तो ईमान को छोड़ दिया? नहीं, बादशाहत को छोड़ दिया और उस शानो शौकत को छोड़ दिया। आज हमें दीन की खातिर थोड़ी सी सख्ती आए तो हम दीन से फिरने की कोशिश करते। शैतान है ना, बड़ा चालबाज है, वो हमें गुनाह को मुलम्मा साजी करके हमारे सामने पेश करता है, खूबसूरत बनाकर, मुज़य्यन करके। रिश्वत लेने वाला ये नहीं कहता कि मैं रिश्वत ले रहा हूं, पूछ लो उनसे, वो यही कहेगा कि मैंने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं होता। धोखा देने वाला क्या कहता है कि जी गुजारा कोई नहीं। झूठ बोलने वाला भी ये कहेगा गुजारा कोई नहीं, गुजारा नहीं होता। ये छोटे छोटे बहाने बनाकर हम दीन से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये कैसी अजीम शान औरत है जिसकी मिसाल अल्लाह कुरान में पेश कर रहा है। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन। उसको पता था ये मेरे साथ क्या करेगा। उसने हाथ पांव में मेखें गाड़ दी और जिस्म पर सजाएं कोड़े मारने लगा। जख्म होते तो उन पर और नमक छिड़का था, वो मछली की तरह तड़पती, लेकिन ईमान ना छोड़ा। आज क्या औरतें सब कुछ करती हैं, लेकिन अगर कुछ फाका आ जाए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मियां को कहती हैं जैसे कमा मर्जी लेकर आ, लेकिन तूने हमारा निजाम चलाना है। ये नहीं कहती कि जाओ कोई बात नहीं, कुछ दिन फाके आ गए, सब्र है, हलाल के सिवा घर में एक लुकमा ना आए। वो औरत थी, बर्दाश्त करने लगी और उसने एक आखिरी फरियाद की। सुभान अल्लाह, आखिरी फरियाद। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। कहने लगी, ए अल्लाह, अगर मेरा ईमान सच्चा है, मूसा का रब पर मेरा ईमान सच्चा है, तो मैं दुनिया में जन्नत देखना, जन्नत में अपना घर देखना चाहती हूं। तो अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, दुनिया के अंदर सारे पर्दे हटे और उसे अल्लाह ने जन्नत में उसका महल दिखाया। ये भी कामयाब औरत है। सुमैया से पूछो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बुढ़िया थी, दीन में सबसे पहली कुर्बानी एक औरत की है और दीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाली भी एक औरत है। अजीब बात बता रहा हूं आपको, दीन को सबसे पहले कबूल करने वाली, तस्लीम करने वाली भी एक औरत है और दीन के लिए सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी भी एक औरत की है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गार हिरा से घर तशरीफ लाए तो पहली 5 आयतें उतरी और आप घबराए हुए थे। एक खौफ था, तभी खौफ होता है नबी को, उससे कोई महरूम नहीं। ये तबीयत के खिलाफ नहीं, नबी की शान और अजमत के खिलाफ भी नहीं होता, तभी खौफ था। तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आपने सारा वाक़या सुनाया और वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई कि नबी को तसल्ली हो जाए। औरत कैसे इंतजाम करती है, शोहर की खिदमत करती है। एक औरत अल्लाह के नबी को तसल्ली दे रही है, चचा के जाद भाई के पास लेकर गई और वो आलिम थे तौरात और इंजील की किताबों के। उन्होंने देखा और सुना और पूरा वाकया सुनकर कहने लगे, ये शैतान भी नहीं है, ये और कोई भी नहीं हो सकता, ये वही नामूस है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदों पर उतारा करता है। ऐसे तसल्ली दी और फिर चंद सिफात अल्लाह के नबी को गिनवा रही हैं, चंद सिफात जिससे तसल्ली हो रही है कि जिससे मेरे शोहर को तसल्ली हो जाए। ये अज़वाज मुतहरात का वतीरा है, ये नेक माओं का वतीरा है, ये नेक खातूनों का वतीरा है। जब शोहर खौफ ज़दा हो, परेशान हो, तो औरत की जिम्मेदारी है उसे संभालना कैसे है, उसे तसल्ली कैसे देनी है, उसे हौसला कैसे देना है। तो चंद सिफात बताई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेहमान नवाज हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। ये सिफात मेरे नबी की बयान कर रहे हैं। आप मोहताजों को खिलाने वाले हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। आप बेसहारों का सहारा बनने वाले हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। और भी चंद सिफात जिन सिफात से मेरे नबी को तसल्ली हुई। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी आप खदीजा को याद करते हैं?
अब तो आपकी खिदमत में छोटी उम्र की बीवियां भी शामिल हैं, कवारी भी शामिल हैं, और आप खदीजा को याद करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानत मा कानत, कानत मा कानत। इस जुमले का मफहूम मैं आसानी के लिए इस तरह वाजे करता हूं, जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं यार वो हैगा ये जैसे, जिस तरह किसी शान बयान करते हुए हम कहते हैं यार वो चंगा ये डस, या वो प्यारा ये डस। कानत मा कानत के मफहूम में ये सारी चीजें शामिल हैं। खतीजा थी ही ऐसी कि उसकी मैं सिफात बयान करूं, खतीजा थी ही ऐसी कि मैं उसको याद करूं। जब सब ने छोड़ दिया खतीजा ने मेरा हाथ थामा, और जब सब ने इनकार किया खतीजा ने मेरी तस्दीक की। कानत मा कानत का जुमला इस चीज को शामिल है कि खतीजा की शान ही ऐसी थी कि मैं उसको याद क्यों ना करूं। ये एक औरत है, और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला ने भी औरत, ये पहली औरत, जब मैं बात कर रहा था दीन को तस्लीम करने वाली भी पहली औरत है। ये जब आयातें पहली आयात 5 उतरी तो सबसे पहले आप घर तशरीफ लाए, और ये सबसे पहले आयात आपने अम्मा खदीजा को सुनाई, उन्होंने सुनी, और ये सबसे पहली खातून है जिन्होंने दीन को तस्लीम किया। दीन को कबूल करने वाली सबसे पहली वो भी औरत है, और दीन के लिए कुर्बानी देने वाली भी पहली औरत है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो उमैया की गुलाम थी, उमैया खानदान के गुलाम। और पता है जब आजाद लोगों को इतनी सजाएं दी जाती थी, इतनी तकलीफें, इतनी मशक्कतें, तो गुलामों के साथ क्या करते होंगे। वो गुलाम थी, और एक दिन अबू जहल आया बड़े गुस्से के अंदर, और उठ बर्छा मारा, सीधा शर्मगाह में लगा, शहीद हो गई। बुढ़िया भी थी, किसी चीज का उसने ख्याल ना किया, लेकिन इसने अपना ईमान नहीं छोड़ा, ईमान की कुर्बानी नहीं दी। क्या था कि छोड़ दो, तुम्हें सजाएं भी, आजादी भी मिल जाएगी, सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सूली पर चढ़ने लगे तो ईसाई बादशाह ने कहा, वो रोने लगे। ईसाई बादशाह कहने लगा मैंने तुझे कहा नहीं था मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तुझे कहा नहीं था, तुझे बादशाहत भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, तेरी जान भी बच जाएगी। कहने लगे जालिम बदबख्त, क्या तू ये समझकर मुझे देख रहा है कि मैं मौत के खौफ से रो रहा हूं? क्या तू ये समझता है मैं मौत के खौफ से रो रहा हूं? नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक जान है जो आज अल्लाह के नबी पर कुर्बान हो जाएगी। मैं रो इस वजह से रहा हूं, काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं अल्लाह उतनी जाने मुझे अता करता, मैं सारी अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर देता। ये भी इश्क है, जब दिल के अंदर किसी की मोहब्बत उतर जाती है फिर सामने कुछ नजर नहीं आता उसके सिवा। है इसी तरह से मुमकिन, मेरे दादा शेख आरिफ बिल्ला हजरत अक़दस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मुझे बड़ा याद आता है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना। मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीस्त का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। ये तेरी रजा में जीना, ये तेरी रजा में मरना। मेरी अब्दियत पे या रब ये है तेरा फजल करना। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना। मशक्कतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, ईमान वाला तो बर्दाश्त करता है। ला युमिनु अहदुकुम, जो हदीस मैंने पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि। हमारा तो ईमान ही उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हर चीज, मेरी हर आरज़ू, मेरी हर ख्वाहिश वो मेरे नफ्स की ख्वाहिश हो, मेरी तबीयत की ख्वाहिश हो, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ना हो जाए, मेरा ईमान मुकम्मल कोई नहीं। मोहतरम भाइयों, आज हम सबका यहाँ आना एक मकसद के लिए है, एक पैगाम है कि हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं,
अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाएं, हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। जिक्र करने का मकसद अल्लाह की मोहब्बत को दिल में समाना है, अल्लाह की याद को दिल में बिठाना है कि इससे बड़ा काम कोई नहीं। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर आएगी, अल्लाह की कसम तुम छोड़ना चाहोगे वो छोड़ेगा नहीं, ऐसी वफा करने वाला अल्लाह है। तुम छोड़ना चाहोगे छूटोगे नहीं। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। दो शख्सों को हिदायत देता है, या तो खुद मुंतखब करके अपने पास बुला लेता है, या जो मेहनत करने वाला हो, जो तलब रखने वाला हो। आज हम सच्ची तलब लेकर यहाँ आए हैं, अल्लाह का इश्क नसीब हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। ये अल्लाह वालों की सोबत में आने के बगैर नहीं होगा। सहाबा को सहाबियत का मकाम कैसे मिला? अल्लाह के नबी की सोहबत उठाई। और ताबिईन को मकाम कैसे मिला? सहाबा की सोहबत उठाई। तबा ताबिईन को मकाम कैसे मिला? ताबिईन की सोहबत उठाई। आज हम अल्लाह के वलियों की सोहबत उठाएंगे, अल्लाह हमें विलायत का ताज अता कर देगा, अपनी दोस्ती नसीब कर देगा, हमें भी अल्लाह की विलायत नसीब हो जाएगी। आज कोई बड़ी कुर्बानी देना इसके लिए जरूरी नहीं, कुर्बानियां पहले ने दी। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले की भतीजी ईमान ले आई। अजीब बात मेरे ज़हन के अंदर आ गई, उसकी भतीजी ईमान ले आई और उसने क्या कहा कि मैं इनकी इबादत गाहें गिरा रहा हूं, ये मेरे ही घर में इस्लाम लेकर आ गई। उसने एक गड़ा खोदा, उसमें उसको डाला, ऊपर से तेल डालकर उसको जिंदा को जला दिया। अब उसकी चीखें और फरियादें क्या थी? बच्ची की चीखें और फरियादें क्या थी? क्या तू मुझे इस वजह से जला रहा है कि मैं एक रब पर ईमान लेकर आ गई? अल्लाह का नाम लेना कितना मुश्किल था, क्या रुकावट है आज अल्लाह अल्लाह करने में? मस्जिद में आते हो, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब और इशा पढ़ी, कोई खड़ा होकर ये बताए कि इमाम ने मुझसे इतने पैसे मांगे हैं। कोई खड़ा होकर बताए इमाम तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा था। कोई रुकावट कोई नहीं। जब आओ अल्लाह को पुकारो, औरतों को भी रुकावट कोई नहीं, मर्दों को भी रुकावट कोई नहीं। जब अल्लाह के दीन और नाम की नकदरी होती है, फिर यही हाल होता है जो आज हमारा हो चुका है। जब अल्लाह के नाम से दूरी होती है, अजीब बात, वो इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते उसकी जान निकल गई। अब वो उसके ख्याल में आती है, ख्वाब में चचा गिरबान पकड़कर और उसको हिलाती है, तूने मुझे कत्ल किस जुर्म में कर दिया, किस वजह से तूने मुझे कत्ल किया? और मैंने अपने शेख से इस वाक़े को सुना। हजरत फरमाते हैं कि वो बंदा फिर मुझे हज के मौका पर मदीना में मिला और वो रोता था, चिल्लाता था, कहते लगा वो मेरे गिरबान को पकड़ लेती थी कि तूने मुझे किस वजह से मार डाला। आई रुकावट कोई नहीं तो गनीमत समझो। अल्लाह अल्लाह करने में रुकावट कोई नहीं, अल्लाह को याद करने में रुकावट कोई नहीं, उसका नाम लेने में क्या रुकावट है? फिर भी हम दूर हैं, नौजवान भी दूर हैं। इग़्तनिम शबाबक क़ब्ल हुर्मिक व सिहतक क़ब्ल सक़मिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल मौत। चंद वसीयतें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अपनी जवानी को कीमती बना, बुढ़ापे से पहले पहले जब कमर झुक जाए या तख्त हो जाए, सजदे की तौफीक ही ना मिलेगी। लेकिन ये जवानी है, इसको उस पर फिदा क्यों नहीं करता जिसने इस जवानी को तुझे दिया है? ये सेहत उस पर फना क्यों नहीं करता जिसने तुझे सेहत दी है? और ये जिंदगी उस पर फिदा क्यों नहीं करता जिसने तुझे जिंदगी दी है? और ये जवानी, ये सेहत, ये जिंदगी और ये फरागत भी अल्लाह देता, वगरना इतना मसरूफ कर देते हैं। कितने लोगों से मैंने कानों से खुद सुना है, ये नमाज पढ़ने को फुर्सत नहीं मिलती हजरत साहब, मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, काम काज ये है, तरतीब ही नहीं बन रही, क्या करें? फिर इतना मसरूफ करते हैं, नाम लेने की तरफ तवज्जो कोई नहीं होती, फिर आना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम सब एक मकसद लेकर यहाँ बैठे हैं कि हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, अल्लाह का इश्क नसीब हो जाए। जो सच्ची तलब से आता है उसे महरूम नहीं किया जाता। और ये तो मजलिस ही ऐसी है, तबलीगी जमात वालों से एक वाक़े को बड़ा बार बार सुनने का मौका मिलता है कि अगर कोई अपने काम से भी इस महफिल में आ जाए, अल्लाह उसको भी महरूम नहीं करता। सच्ची तलब से बैठना है, दिल को खाली करके बैठना है। मेरे शेख फरमाया करते हैं
अपने दिल का किबला सीधा कर लो। किबला उल्टा हुआ पड़ा है, इसको अल्लाह की तरफ सीधा करो कि अल्लाह की मोहब्बत इसके अंदर उतर आए, अल्लाह का इश्क इसमें नसीब हो जाए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।